हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ साथ डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अलग अलग पोस्टुलेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड फाइनली हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा कि हाउ स्मॉल और हाउ बिग आर द एटम्स। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पाया था कि हाइड्रोजन एटम जो है उसकी एटॉमिक साइज सबसे कम होती है, दैट इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स और आयंस के अंदर डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न टाइम के अंदर, मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स के सिंबल को कैसे फाइंड आउट किया गया, ठीक है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू IUPAC। ठीक है, उसके बाद हम लोग वैलेंसीज के साथ फॉर्मूले का भी फॉर्मेशन करेंगे। सो लेट्स एंजॉय द क्लास। एटम्स, एज यू नो, दिस इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ओके, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स जो होगा उसको हम लोग एटम्स का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ प्योर सब्सटेंस में कुछ एलिमेंट्स का नाम लेकर चलते हैं, जिससे आयंस को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एलिमेंट हम लेते हैं जो प्योर सब्सटेंस है, सोडियम। ठीक है, अभी नाम इसलिए लिख रहे हैं कि फिर हम लोग सिंबल पे आएंगे, देन वी शैल गो फॉर द सिंबल। ठीक है, अब सोडियम, ठीक, अब सोडियम एटम, अब ये आयंस के फॉर्म में सोडियम आयन कब कहलाएगा। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हम अलग हट के काम करते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको इनके बारे में भी जानना होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो एक जनरल हम लोग लैंग्वेज में कहते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मेनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी द एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर एटम के, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, वही उसका न्यूमेरिकल आइडेंटिटी होगा। ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल का जब फॉर्मेशन किया गया था तो उसका जो फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसमें एटॉमिक नंबर को बेसिस बनाया गया, और मास तो ऑलरेडी था ही, जो उससे पहले मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया गया था एटॉमिक मास को। ठीक है, तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए एटॉमिक नंबर से हम सोडियम की पहचान करते हैं कि सोडियम को हम लोगों ने एटॉमिक नंबर, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने 11 नंबर दिया था। ठीक है, 11वें पोजीशन पर रखा था। ठीक, अब ये आयंस कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा और हम थोड़ा सा आपके टॉपिक से हट के चलते हैं। ठीक है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हायर क्लासेस आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा कि अगर ये सोडियम एटम है तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और आउटसाइड द एटम ये अलग अलग पाथ बने हुए हैं, शेल कहते हैं इसको शेल कहते हैं। इसको के शेल का नाम, L और M। अगले चैप्टर में बोर की थ्योरी पढ़ोगे। बोर ने बताया था कि 2n² पैटर्न पे, ठीक है, इन सेल्स को हम लोगों ने, यानी इन एनर्जी लेवल्स को बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से एटॉमिक नंबर को हम लोग फाइंड आउट किए थे, वैसे ही समझ लीजिए कि उसी प्रोटॉन्स, यानी कि उसी नंबर ऑफ नंबर्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलग अलग सेल्स में, जिसमें सबसे पहले सेल में हम 2 रख सकते हैं, नेक्स्ट 8 और 18। ठीक है, क्योंकि इनको हम लोगों ने सेल्स के साथ साथ एनर्जी लेवल्स का भी नाम दिया है। सो एक फिक्स्ड नंबर तक ही हम एकोमोडेशन दे सकते हैं। ठीक है, उनको प्लेस कर सकते हैं, यानी कि थर्ड सेल जहाँ 18 दिख रहा है वहाँ मैक्सिमम हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स को भी रखकर उस सेल को फुल्ली फिल्ड सेल एनर्जी लेवल बना सकते हैं, मान सकते हैं। तो चलते हैं
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम 11 हमारे पास सोडियम तो 2, 8 और लास्ट वाले में 1 रह जाएगा। जो इनकम्प्लीट सेल होता है, जो सेल इनकम्प्लीट रह जाते हैं, यानी यहाँ मैक्सिमम 8 चाहिए था लेकिन ये इनकम्प्लीट रह के 1 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर रहा है क्योंकि 1 ही रह ही गए हैं। ठीक है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर है तो इसको हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, VSE वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है, और यही सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जिनको हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, इधर बाय लूजिंग और बाय गेनिंग। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में सोडियम मेटल भी कहलाता है। ठीक है, एलिमेंट तो है ही, मेटल भी है, और मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक हम सबको पता है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि जब डाल्टन ने कहा कि इंडिविजुअल है एटम, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम ले रहे हैं, इट मीन्स डिविजिबिलिटी कहीं ना कहीं आई होगी हमारे सामने। ठीक है, आफ्टर डाल्टन किसी न किसी ने इसकी खोज की होगी। ठीक है, जो नाम आगे चलकर आप जान जाएंगे। तो इस वैलेंस सेल में अब क्या है कि इस सोडियम मेटल है, इसके पास टेंडेंसी होती है, ये क्वालिटी होती है कि इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है। ठीक है, लूज करेगा ही ड्यूरिंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में ये लूज करेगा, और जैसे लूज करेगा अपने को स्टेबल करेगा। ठीक है, तो लूज करने के बाद ये स्टेबल, ये जहाँ भी लूज किया तो कहीं ना कहीं किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी ने तो गेन किया ही होगा, वो भी देख लेंगे। तो ये स्टेबल हो गया, यानी कि अब इसके पास कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं रह गया। ठीक है, तो यही इसका स्टेट हो गया Na+, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम आयन। यानी व्हेनेवर atoms of any element either loses or gains electrons to get stable, okay, इसी सिचुएशन को हम लोग आयंस का फॉर्मेशन भी कहते हैं। इस सिचुएशन में आते आते एटम्स जो है अपने आयंस वाले पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसको चार्ज जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो चलते हैं क्लोरीन पे। 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, बांट दिया तो 287, और क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, लेकिन लूज करेगा नहीं क्योंकि ये नॉन मेटल है, एलिमेंट एज ए नॉन मेटल है। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबल होगा, तो ये गेन कर लिया, चलिए, और ये हो गया 288। यहाँ पर था क्लोरीन एटम, अब कहलाया क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, अब ये क्लोराइड आयन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सोडियम ने एक लूज किया, क्लोरीन ने एक गेन किया, क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एटम्स और इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं, फिर हम लोग वैलेंसी की बात करेंगे, कि उससे पहले सबसे पहले हम लोग सिंबल्स की बात कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं। सिंबल्स के भी लिए भी कई सिचुएशन बने थे। डाल्टन ने बड़े अजीब तरह से एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे उसका सिंबल बनाया, और आपको पता है कंटेम्पररी कोई भी उस समय ऐसे केमिस्ट नहीं थे, एक्सपर्ट नहीं थे केमिस्ट्री के अंदर, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। बट लेटर ऑन जैसे जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर हम लोग पुरानी चीज़ों को भूलकर नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये एक्सेप्ट किसने कराया? तो इसने IUPAC ने। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट कराया। आपको पता है कि मॉडर्न टाइम में सिंबल्स को कैसे लिखे गए, ठीक है, लिखने का तरीका बना फर्स्ट कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का कोई भी नाम उठाइए, चले उठाते हैं हम लोग, कार्बन, ठीक है, सी, कैपिटल सी, बेटर टू राइट कैपिटल सी, ठीक है। सल्फर, ठीक है, कैपिटल एस। यानी सिंबल्स लिखने का जो पहला तरीका था वो एलिमेंट्स के नेम का पहला कैपिटल लेटर उठाकर लिखना, ठीक है। दूसरे में फर्स्ट टू लेटर्स, फर्स्ट टू लेटर्स, आपको पता है कि पहला लेटर अगर कैपिटल है तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट लेटर माइट बी स्मॉलर, ठीक है, स्मॉल रहा होगा। तो एक नाम मैं लिख रहा हूँ कैल्शियम, Ca, ठीक है, देख लीजिए आप। उसी तरह से पहले और तीसरे लेटर को लिया गया, ठीक है, ये तीन तरीकों से। फिर फोर्थ जो आया वो लैटिन नेम के बेसिस पे आया, लैटिन नेम, ठीक है। तो लैटिन नेम में भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया गया। लैटिन नेम के पहले लेटर पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम और के इज द सिंबल, ठीक है। फिर लैटिन नेम के फर्स्ट टू लेटर्स को लाया गया, सोडियम, लैटिन नेम नाइट्रियम, Na becomes the symbol, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन पैरामीटर्स के ऊपर मॉडर्न साइंस के अंदर, मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स दिए गए। तो आप हमेशा याद रखें कि कभी भी आप अगर CO लिखते हैं तो ये कंपाउंड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो प्लीज़ कभी भी CO ऐसे न लिखें क्योंकि ये कोबाल्ट का सिंबल है, ठीक है। कभी भी आप Zn जिंक लिखें, Z और N कुछ इस तरह से ना लिखें क्योंकि N नाइट्रोजन का है कैपिटल, ठीक है। तो इसको आप लिस्टिंग करके भी देखेंगे, यू विल गेट, ठीक है। रिकॉल करने की बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम either by losing or gaining electrons। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? तो उनके वैलेंस सेल में, ठीक है। यानी कि ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी दो तरह से होगी, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, ठीक है, और या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू गेट। जो लूज करेंगे, ठीक है, लूज वर्ड को आप समझिए, जो लूज करेंगे उनको हम लिख सकते हैं डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और दे विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू जितना लूज करेगा, ठीक है। जो गेन करेंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है, डोनेट और एक्सेप्टर, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने वाले को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कि इसी वैलेंसी के बेसिस पे हम लोग किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। पहले वैलेंसी हम लोग, चलिए ये सिंबल से आपको नाम पता चल गया, Na दैट इज सोडियम।
इसकी वैलेंसी +1 बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स बैलेंस सेल। अपने Kl है ना, M सेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको लूज करके अपने को पॉजिटिव चार्ज गेन किया, यही इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, हमारे पास है दूसरा क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है, -1 स्टेबल होने, तो वो गेन करके, ठीक है, तो ये सोडियम वो क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरह से पहले मैं लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है, उस लिस्ट के जरिए हम लोग फॉर्मूला का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि जो पॉजिटिव जो रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिस्टिंग्विश करके कि किस पे प्लस चार्ज होगा और किन पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले लिस्ट करते हैं। बेसिक रेडिकल्स, जिसको हम लोग कैटायंस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव आयंस भी कह सकते हैं। चलिए इसमें कुछ लिखते हैं और इनकी वैलेंसी। ठीक है, अब इधर हम लोग लिखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं एसिडिक रेडिकल, जिनको हम लोग एनायंस भी कहते हैं, नेगेटिव आयन वाले, नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, तो चलिए लिस्ट करते हैं। सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरियम। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी +1 +1 +2 +2 +3 +2। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरियम। ठीक है, कुछ नाम और चेंज होंगे जरा। Cu, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्यूप्रस, और Cu क्यूप्रिक। ठीक है, +1 +2, यानी कॉपर ही है ये, कॉपर का +1 वैलेंसी क्यूप्रस कहलाएगा, +2 वैलेंसी क्यूप्रिक कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी गैप में मैं कुछ और लिख दूं कंपाउंड को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इधर एसिड रेडिकल्स की तरफ। क्लोरीन, ठीक है, इनकी वैलेंसी को भी लिखेंगे। ठीक है, क्लोरीन, इनकी वैलेंसी को भी। अब थोड़ा चलते हैं, इसको हम लोग इस चार्ट को हम ये करके थोड़ा आपको और क्लियर दिखा देते हैं पहले की चीज़ों को। बेरियम +2 Cu, ठीक है, क्यूप्रस +1 Cu, क्यूप्रिक +2 NH4, अमोनियम +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Cl, Br, I, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, सब हम लोग -1 कर लेते हैं। SO4, सल्फेट -2, S, सल्फाइड -2। ठीक है, CO3, कार्बोनेट -2, NO3, नाइट्रेट
-1, ये सब कंपाउंड रेडिकल है, ठीक है, ये कंपाउंड रेडिकल है। एक और बता दूं यहाँ पे PO4 फॉस्फेट -3, ठीक है। एक चीज़ बीच में आपको बताना चाहेंगे कि बेसिक रेडिकल्स जो है बेस से आते हैं और एसिडिक रेडिकल्स एसिड से आते हैं, ठीक है। ये वो एसिड से आते हैं, ये बेस से आते हैं, ठीक है। इसको आप लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस बीच में हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर से हम लोग, ठीक है, SO4 सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ठीक है। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं 2-4 कंपाउंड का। सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है हमारे पास, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले एक रफ प्रैक्टिस के लिए आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सोडियम NaCl क्लोराइड के लिए +1, उसके नीचे आप रफली लिखिए +1 वैलेंसी -1 वैलेंसी, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। यू विल फाइंड कि नंबर्स मल्टीप्लाई 1 है यानी यूनिट है, साइन का कोई इसमें रोल नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपली वी गेट NaCl, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी दोनों के सेम है, मैग्नीट्यूड सिमिलर है, तो नो नीड टू टेक बोदर, ठीक है। NaCl हो गया स्ट्रेट, ठीक है। फिर से थोड़ा बड़ा कंपाउंड सोडियम सल्फेट, चलिए Na और यहाँ पे SO4 +1 -2, नाउ गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो Na2 SO4 सोडियम सल्फेट Na2 SO4। चलिए एक और लेते हैं, एल्युमिनियम फॉस्फेट छोड़ो, सल्फेट ही लेते हैं, Al SO4 +3 -2, एल्युमिनियम सल्फेट बनाते हैं। फॉर्मूला एल्युमिनियम वैलेंसी +3 और सल्फर की वैलेंसी, सल्फेट की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Al2 अब हो गया SO4 3, तो you just provide a bracket and read it as Al2 SO4 whole thrice, Al2 SO4 whole thrice, ठीक है। तो आप उस लिस्ट के जरिए, लिस्ट के थ्रू यू विल गो फॉर प्रैक्टिसिंग नंबर्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। आप फार्मूला लिखकर भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, एक आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और यू विल बी सेंड द टास्क, भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग एटॉमिक मास, ठीक है, और उससे रिलेटेड मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास को प्रैक्टिस में लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।